खुदावन जानता है कि आज हमारी ज़रूरत क्या है, आज किस तरीके से हमें तैयारी की ज़रूरत है, आज हमें किस खुराक की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावन जो है वो समय के हिसाब से हमें तैयार करता है, जैसे हमने पहले ये बात बोली है। और आज मैं बिल्कुल इस बारे में सुनिश्चित हूँ और मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आज आप में से हर एक के साथ खुदावन बात करेगा और जो हमारी आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक खुदावन हमें आज खुराक देगा। अगर आज आपके मनों में कोई प्रश्न होगा, मैं विश्वास करता हूं उसका उत्तर आपको मिलेगा। अगर आप डर में या भय में हैं तो आज खुदावन जो है वो आपसे बात करेगा, अपनी तसल्ली और शांति से आपको भरेगा। अगर आज आप घबराए हुए हैं तो प्रभु यीशु का कलाम आज आपको दलेर बनाएगा, वो आपको योद्धा बनाएगा। तो ये खुदावन के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुदा के कलाम में पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी 33 आयत में ये बात लिखी है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी 33 आयत में ये बात लिखी है कि खुदावन जो है वो बेतरतीबी का खुदा नहीं, डिसऑर्डर का खुदा नहीं। अगर वो बेतरतीबी का खुदा नहीं तो फिर किसका है? फिर वो तरतीब का खुदा है, वो ऑर्डर का खुदा है। और उसका ऑर्डर जो है वो ये है, ये खुदावन का पाक कलाम जो है ये उसका ऑर्डर है, ये उसकी तरतीब है। अब कई बार क्या होता है कि लोग एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न उनका ये होता है कि हमें बरकत क्यों नहीं मिलती, हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती, हमें खुदावन का दर्शन क्यों नहीं होता, हम खुदावन की नजदीकी में क्यों नहीं बढ़ पाते, हमसे खुदा बात क्यों नहीं करता। बहुत से ऐसे प्रश्न वो लोग जो है पूछते हैं। और जैसे हमने यहां पढ़ा है कि खुदावन जो है वो तरतीब का खुदा है, वो बेतरतीबी का खुदा नहीं है। उसने एक तरतीब सेट की है, उसने एक ऑर्डर सेट किया है, हर एक बात के लिए उसने एक प्रॉपर फॉर्मूला खुदावन के कलाम में तैयार किया हुआ है। जैसे पिछले कलाम में भी हमने ये बात की थी कि खुदावन ने एक सिस्टम सेट किया। यहां पर जब हम देखते हैं कलाम की बात अगर हम करें तो कलाम के बारे में हम 4 बातें कह सकते हैं। पहली बात खुदा के कलाम को पढ़ना, दूसरी बात खुदा के कलाम को सुनना, तीसरी बात खुदा के कलाम पर अमल करना, और फिर चौथी बात आती है, चौथा पड़ाव आता है जो होता है खुदावन के कलाम का अनुभव करना, या यूं कहें उसके वायदों का, जो खुदा ने वायदे हमारे साथ किए हैं उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में होते हुए देखना। लेकिन उसके लिए पड़ाव हैं। पहले 3 पड़ावों को जब हम पार करते हैं तो चौथे पड़ाव में खुदावन के उन वायदों को हम एक्सपीरियंस करेंगे। लोग क्या चाहते हैं? वो बस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। खुदावन ने ये वायदा किया, वो मेरे जीवन में मैं अनुभव करूं। खुदा ने ये कलाम में बोला, मैं उसका एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। लेकिन पहले जो 3 पड़ाव हैं, पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है और उस पर अमल करना जरूरी है। जो पढ़ना नहीं जानते उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं। आप सुने, खुदा के कलाम को सुने, ठीक है, सुने और अमल करें। लेकिन जो पढ़ना भी जानते हैं उनके लिए पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, उस पर अमल करना जरूरी है। और जब 3 काम आप कर चुकेंगे फिर खुदावन जो है उसके वायदों को अपने जीवन में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। क्योंकि खुदावन जो है वो तरतीब का खुदा है, उसने तरतीब के अनुसार सब काम करने हैं। इस बाइबल के बाहर खुदावन काम नहीं कर सकता। मसीहियों, आप इस बात को जान लीजिए। जो मसीह के पीछे चलते हैं वो इस बात को समझ लें कि जो मसीह को जान चुका है, उसके स्वाद को चख चुका है, उसके जीवन में जो कुछ भी होना है वो इसके आधार पर होना है। गैर मसीही जो है, जो मसीह को नहीं जानते, उनके लिए जो सिस्टम है खुदा का वो अलग है। अलग कैसे है? वो अगर खुदा को नहीं जानते और इतना विश्वास खुदावन पर कर लें कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो बीमारों को चंगा करता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो बंद दरवाजों को खोलता है, परेशानियों को हटाता है, वो सुकून का जीवन देता है। और वो जिस विश्वास के साथ आएंगे उनके लिए हो जाएगा। कलाम में भी ऐसे बहुत से वाक्य मिलते हैं जहां पर विश्वास करके जो भी मनुष्य खुदावन के पास आया उसके लिए वो हो गया। लेकिन उसके बाद जब आप विश्वास करके एक आम विश्वासी बरकत पा लेता है, जो वो मांगता है उसको मिल जाता है। लेकिन जो खुदा के बेटे और बेटी बन चुके हैं, जो मसीह को पहन चुके हैं, उनके लिए खुदावन का जो सिस्टम है वो अलग है। उनके लिए खुदावन का ऑर्डर अलग है। आप मसीही हैं,
आपके लिए सिस्टम अलग है और आपको अलग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा। अगर एक नया विश्वासी है उसके लिए खुदावंद जो है वो अलग तरीके से काम करता है। मैं आपको आगे जाकर समझाता हूं इस बात को, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक बच्चा जो है उसको मान लीजिए कि स्कूल में दाखिल कराया गया है, उसकी एडमिशन स्कूल में हो गई है। अब उस बच्चे को जो स्कूल में दाखिल कराया गया है उसको उस स्कूल के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, वहां के डिसिप्लिन के अनुसार उस बच्चे को चलना पड़ेगा। अगर उसको कहीं वॉशरूम भी जाना है, यूरिन करने के लिए भी जाना है, तो उसको पूछना पड़ेगा, पहले अपने टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वो जब दिल करा क्लास में से उठा और जहां मर्जी वो घूम लिया, ऐसे नहीं होता। जो स्कूल में दाखिल हो चुका है उसको उस स्कूल के ऑर्डर के मुताबिक, वहां के डिसिप्लिन के मुताबिक, वहां के कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब एक बच्चा स्कूल के अंदर है, एक बच्चा बाहर भी घूम रहा है, आप समझते हैं। कुछ स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, कुछ आज बाहर भी हैं। बाहर वालों के लिए वो सिस्टम नहीं है, वो फॉलो करे या ना करे उनके लिए सिस्टम अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्कूल में रहते हुए भी, ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल में रहते हुए भी स्कूल के कानूनों को तोड़ते हैं। और कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा, कई बच्चे जो है वो स्कूल की दीवारों को फांद कर, वो दीवारों से ऊपर से कूद कर वो बाहर चले जाते हैं और अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उनके लिए फिर स्कूल की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जो स्कूल से बाहर अपनी मर्जी से जाता आता है, दीवारों से छलांगे लगा लगा कर भागता है, उसके लिए फिर स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है। वो फिर बाहर वालों के जैसा ही है, उसमें और बाहर वाले में कोई अंतर नहीं। अगर कोई परेशानी उस पर आती है, विपत्ति उस पर आती है, बाहर मान लो कुछ भी हादसा उसके साथ हो जाता है, तो फिर स्कूल उसके लिए क्या जिम्मेवार है। वो जब माता पिता आएंगे पूछेंगे ये ऐसा कैसे हो गया जी, फिर वो बताएंगे कि आपका बच्चा जो है वो कभी स्कूल में टिक कर बैठा ही नहीं, कभी उसने हमारे डिसिप्लिन को फॉलो किया ही नहीं, वो अपनी मर्जी से चलता रहा। दाखिल जरूर वो हो गया था, हाँ, समझ रहे आप बात। कलीसिया में वो जरूर गया था, मसीह के देह में वो शामिल जरूर हो गया था, वो चर्च आने लग गया था, लेकिन सिस्टम उसका बाहर जैसा ही था। वो ऑर्डर में नहीं था, वो तरतीब में नहीं था। और खुदा की तरतीब ये है, खुदा का पाक कलाम। अगर आप स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, मसीह में शामिल हो चुके हैं, उसकी दुल्हन के रूप में आप इस वक्त शामिल हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं, तो आप अगर इस ऑर्डर के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी खुदावन की है। वो हमेशा आपका ध्यान रखेगा, वो अपनी आंख की पुतली की नाई आपकी रक्षा करेगा, वो अपने हाथों में आपकी सूरतें खो देगा। अगर आप बाहर हैं तो फिर जो है वो आप अपने जिम्मेवार खुद हैं। अगर स्कूल में दाखिल होने के बाद भी आपके काम गलत हैं, आप दीवार फांदने वाले हैं, फिर आप खुद अपनी हलाकत के लिए जिम्मेवार होंगे। अगर जो बाहर वाले हैं उनके लिए तो सिस्टम ही अलग है, उनकी कोई उनका एग्जाम नहीं होगा, उनको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्कूल में है उसको स्कूल की किताब जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ये जिंदगी की किताब जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि पढ़े या ना पढ़े। स्कूल की किताबें अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। स्कूल में तो अगर दुनियावी स्कूल की बात की जाए वहां तो फेल होकर फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो जिंदगी का काम है, ये जिंदगी का कलाम है, ये यहाँ पर आपकी जो है वो जिंदगी की और मौत की बात है। अगर जैसे मूसा कहता है इजराइलियों से कि मैंने जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारे सामने रख दिया, मैंने जिंदगी की बात भी बता दी, मौत की, अब चुनाव तुम्हारा है। चुनाव आपका और मेरा है, मेरे भाई और मेरी बहन। खुदावंद तरतीब का खुदा है, और जब हम तरतीब के मुताबिक उसके साथ चलेंगे तो ही उसके फजल को, उसके रहमो करम को हम अपने जीवन में देखेंगे। अन्यथा फिर हम अपने जिम्मेवार खुद होंगे। तभी तो खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है, ये पढ़ें इसको, इस बात को हम खुदा के कलाम में से ही पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 13 आयत। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 13 आयत। यहां पर क्या लिखा हुआ है? खुदा कहता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। 2 बुराइयां की हैं। पहली बुराई, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। और दूसरी बात, उन्होंने हौद बना लिए, ठीक है, अपने लिए हौद खुद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यहां पर खुदावन कहता है, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। पहली बुराई क्या है, जो सबसे बड़ी बुराई है, कि मुझ खुदावन को ही उन्होंने त्याग दिया। अगर हम इसकी 32 आयत को पढ़े, वहां पर भी ये बात लिखी हुई है।
कि क्या जो कुमारी है वो श्रृंगार करना और दुल्हन जो है वो अपनी सजावट को भूल सकती है? नहीं। लेकिन फिर भी खुदा कहता है मेरे लोगों ने मुझे भुला दिया, मुझे त्याग दिया। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसको जाने, उसको पहचाने, जैसे होशे 6:6 में लिखा हुआ है। वो खुदावंद होम बलियां नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसके लोग उसे जाने, उसका ज्ञान रखें, उसके कलाम को समझें। क्योंकि जो कुछ भी एक मसीही के लिए जरूरी है वो इसी कलाम में है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद के वायदे हमारे जीवन में हम एक्सपीरियंस करें, वो कहता है जब तू घर से बाहर जाएगा, घर में वापस आएगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो कहता है ना दिन को सूर्य ना रात को चंद्रमा से तेरी कोई हानि होगी। अगर इन वायदों को हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, वो कहता है कि कोई वबा तेरे डेरे के निकट ना आएगी, अकाल में भी मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो अपने हाथों पर तुझे उठा लें। अगर ऐसे वायदों की पूर्ति हम अपने जीवन में चाहते हैं तो खुदा का ऑर्डर जो है वो ये है, खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना। अमल बहुत जरूरी है। जब अमल करने लग जाते हैं फिर अपने आप से ही वो बातें जो है हमारे जीवन में हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे। उसके लिए कोई विशेष भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही आप उन बातों को एक्सपीरियंस करने लगेंगे। यहां पर खुदावंद कहता है कि मेरे लोगों ने मुझे त्याग दिया, मुझे भुला दिया है। और अगर यही बात हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 8 अध्याय उसकी 7 आयत में भी पढ़े, वहां पर भी ये बात लिखी है। उर्दू में मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि इसका तर्जुमा ज्यादा खूबसूरत है। यहां पर लिखा है, हाँ हवाई लक लक अपने मुकर्ररा वक्तों को जानता है और कुमरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। खुदावंद कहता है यिर्मयाह 8:7 में कि पक्षी भी जानते हैं, अपने सिस्टम को, अपने मुकर्रर वक्तों को भी जानते हैं, कब आना है उन्होंने, कब जाना है, कब किस जगह उन्होंने बैठना है, पक्षी भी जानते हैं। लेकिन मेरे लोग जो हैं वो खुदावंद के यानी मेरे अहकामों को नहीं जानते, नहीं पहचानते, खुदावंद की विधियों को नहीं समझते, नहीं जानते। अगर यशायाह नबी किताब की बात करें, वहां पर यह बात लिखी हुई है, उसके 1 अध्याय की 3 आयत में लिखी है, जो बैल है वो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन खुदावंद कहता है मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मुझे भूल चुके हैं। खुदा कहता है मेरे लोग जो है वो मेरे कलाम से दूर हो चुके हैं, वो इस ऑर्डर से बाहर हो चुके हैं, वो अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपनी नजर के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें आशीष दूं। मैं कैसे आशीष दे सकता हूं, मैं कैसे बरकत दे सकता हूं? ये मनुष्य को जांचने की जरूरत है कि आज हम क्या इस कलाम में खड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर की बात है, तरतीब की बात है। खुदावंद जो है वो सब कुछ कलाम के मुताबिक ही करता है और ये बड़ा सरल फॉर्मूला है। यदि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करने लग जाते हैं ना, तो फिर अपने आप ही खुदावंद के वायदे हमारे जीवन में पूरे होने लगते हैं। जैसे हम बात करें, ये खुदावंद का कलाम है, ये सिस्टम है, ये एक ऑर्डर है, ये एक कानून है, हमें इसको फॉलो करना है। उदाहरण मैं देता हूं, हर एक जो राज्य होता है, हर एक देश जो होता है, हर एक किंगडम जो होती है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। हर एक किंगडम का, हर एक देश का अपना एक सिस्टम होता है। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जो उस देश को चलाने का सिस्टम अलग है। भारत की बात करें, भारत का सिस्टम अलग है। छोटी सी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने अमेरिका में गाड़ी ड्राइव करनी है, कार चलानी है, तो आपको राइट हैंड साइड पर गाड़ी चलानी पड़ेगी। स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड पर होगा और आपको राइट साइड पर रोड के गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में हमारे स्टीयरिंग जो है राइट साइड पर है और गाड़ी हमें लेफ्ट लेन में चलानी है, बाईं तरफ गाड़ी को चलाना है। अगर आप भारत में रहते हुए राइट हैंड साइड पर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? आप सजा के हकदार हैं, आपका चालान कटेगा, है ना। आपको पुलिस जो है वो
चिट देगी, आपका चालान काट दिया जाएगा क्योंकि आपने गलत साइड पर। अब आप कहेंगे भाई अमेरिका में तो मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता था, यहाँ क्यों नहीं चलाने दे रहे? क्योंकि उनका सिस्टम है। हर एक किंगडम का अपना एक सिस्टम है, और जब आप उस किंगडम में आ जाते हैं तो आपको उसी के हिसाब पर चलना पड़ता है। अगर आप उस किंगडम के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप गलत माने जाते हैं, आप सजा के हकदार बनते हैं। बाइबल में अगर हम पढ़ें, बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है फिलिपियों का 3 अध्याय और उसकी 20 आयत में। फिलिपियों 3 उसकी 20 में लिखा हुआ है कि हमारी जो नागरिकता है, हमारी सिटीजनशिप जो है वो स्वर्ग की है, इस दुनिया की नहीं है। आप और मैं जो है मसीह को जानने वाले, इसको मानने वाले, उसके लोग जो हैं, हमारी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप इस देश की नहीं, उस देश की है। तो जब हम सिटीजन ही उस देश के हैं तो फिर हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? चाहिए वाली बात भी नहीं है, चलना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी नागरिकता को उस देश में बरकरार रखना है, अगर हमने वाकई उस देश में जाना है तो उसके सिस्टम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। ये बाइबल जो है ये वही सिस्टम है, ये वही तरतीब है, ये वही ऑर्डर है, ये वही लॉ है जो स्वर्ग का लॉ है। इसके मुताबिक हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जाना हमने स्वर्ग में है, हम बातें करते हैं खुदावंद अपने दुल्हे के साथ जाना है, और जो सिस्टम है उसको हम फॉलो नहीं करते तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर एक स्कूल में रहने वाला विद्यार्थी जो है स्कूल के नियमों को तोड़कर स्कूल में बना नहीं रह सकता, उसको निकाल दिया जाता है। अगर एक देश में रहने वाला व्यक्ति अपने देश के कानून को फॉलो नहीं करता, दूसरे देश के कानून के मुताबिक चलना चाहता है तो उसको उस देश में गद्दार घोषित किया जाता है। अगर मैं अपने देश के विरोध में काम कर रहा हूं, किसी और देश के लिए काम कर रहा हूं, उसके मुताबिक चल रहा हूं, मैं अपने देश में गद्दार गिना जाऊंगा। और आप क्या समझते हैं गद्दार की सजा क्या होगी? गद्दार की सजा वही होगी, इसको पकड़ो और इसको उस जगह में डाल दो जहां पर दांतों का पीसना है, जहां रोना और कुरलाना है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं और आग कभी बुझती नहीं, उस गद्दार को वहां पर फेंका जाएगा। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, हम जो स्वर्गीय सिटीजन्स हैं, हम जो स्वर्गीय लोग हैं, हमें इस स्वर्गीय सिस्टम के मुताबिक, इस स्वर्गीय ऑर्डर के मुताबिक चलना पड़ेगा, तभी हम इसमें लिखी गई बरकतों को पा सकते हैं। देखिए, जो बरकतें खुदा ने कलाम में लिखी हैं, अगर वो बरकतें मुझे चाहिए, अगर उस तरीके से मैं अपने आप को बढ़ता फूलता हुआ देखना चाहता हूं, तैयार होता हुआ देखना चाहता हूं, तो मुझे कलाम के बीच में रहना पड़ेगा। इसके दाएं बाएं नहीं, इर्द गिर्द घूमने से बात नहीं बनेगी, इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा। अगर मुझे खजाना चाहिए समुद्र से तो समुद्र के बीच में जाना पड़ेगा। समुद्र के चारों तरफ मैं चक्कर लगाता जाऊं, घूमता जाऊं, हाँ जी, तो खजाना मिलेगा? नहीं, खजाना नहीं मिल सकता। इसमें इसकी बरकतें अगर मुझे चाहिए, खुदावन का फेवर मुझे चाहिए, तो मुझे खुदावन के कलाम में, इस सिस्टम में, इस खुदा की किताब में, इस लॉ की किताब में मुझे जाना होगा। तभी मैं खुदावन की बरकतों का अनुभव अपने जीवन में कर सकता हूं। अगर मैं जीना जो है वो इस संसार के मुताबिक चाहता हूं और खुदा की तरफ से फेवर चाहता हूं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुदावन जो है ऐसे काम नहीं करता है। खुदावन ने जो कुछ करना, खुदा के कलाम के मुताबिक करना। आज इस समय में जब हमें दुश्मन जो है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बड़ी प्लानिंग के साथ वो काम कर रहा है, पूरी दुनिया में वो दुनिया को गुमराह कर रहा है ताकि वो अपने लिए नरक में जाने वालों की गिनती बढ़ा सके। लेकिन खुदावन का कलाम भी इस समय आपके और मेरे पास इसीलिए आ रहा है ताकि हम अपने आप को जांचें, हम कहां पर खड़े हैं, हम कौन से सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। क्या इस दुनिया के सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं या फिर खुदावन के सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हम अपने खुदावन को भूल तो नहीं गए? जैसे यिर्मयाह नबी की किताब में हमने पढ़ा, मेरे लोगों ने मुझे भुला दिया, मुझे त्याग दिया। क्या हमने तो खुदा को नहीं भुला दिया? हमें लगता है कि हम उसको जानते हैं, हमें लगता है कि हम उसके लोगों में शामिल हो चुके हैं, पर उसको जानते पहचानते नहीं, उसको मानते नहीं, उसकी अधीनगी में हम नहीं हैं। अगर ये माहौल है तो फिर बहुत खतरे की बात है मेरे भाई मेरी बहन, फिर खतरे की बात है। खुदावन किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं। ये नहीं कि खुदावंद अपने दासों के साथ कुछ लिहाजदारी रखता है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर मैं खुदा के कलाम से बाहर हूं तो मुझे भी उसी तरीके से जज किया जाएगा जैसे हर एक उस व्यक्ति को जो खुदा के कलाम को नहीं मानता। बल्कि मैं ये कहता हूं, कलाम में लिखा है कि जो सिखाने वाले हैं वो ज्यादा सख्ती के साथ जज किए जाएंगे अगर वो नहीं खुदा के कलाम को सही तरीके से फॉलो करते। क्यों? क्योंकि वो लोगों को तो बताते हैं लेकिन खुद कलाम को फॉलो
नहीं करते। इसलिए आज आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या हम इस किंगडम के मुताबिक चल रहे हैं या फिर दुनिया की किंगडम के मुताबिक चल रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए आज अगर ज्यादातर बात की जाए, लोगों को बरकतें चाहिए। लोगों को बादशाह और उसकी बादशाही से कोई लेना देना नहीं। बादशाह चाहे उनको मिले या ना मिले, बादशाही में वो जा पाए या ना जा पाए, उसकी बादशाही को अपनी जिंदगी में वो उतारना नहीं चाहते। बस उसकी जो दुनियावी बरकतें हैं, रूहानी भी नहीं मैं कह सकता, जो दुनियावी बरकतें हैं, जो दुनिया की बरकतों का वायदा खुदा ने किया, वो लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए, चंगाई मिल जाए। मेरे भाई मेरी बहन सोच कर देखें, चंगाई आपको वो दे देता है, आपका शरीर चंगा हो गया, लेकिन ये शरीर ने एक दिन मर जाना, 20 30 40 50 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपने उस आत्मा के बारे में सोचा जो कभी नहीं मरेगी? अगर आप उस आत्मा के अनुसार उसको बचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब आत्मा का सिस्टम जो है वो अनंत काल से, वो इटर्निटी के साथ है। या तो वो नरक में जिंदा रहेगी हमेशा, या वो खुदावंत के साथ उसके घर में जिंदा रहेगी। तो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो इटर्निटी के हिसाब से होनी चाहिए। आप अपना अनंत काल कहां पर बिताएंगे? अगर तो उस खुदावंत के पीछे पीछे चल रहे हैं। मसीही जो है वो देखिए, जो मसीहत है वो सिर्फ नाम लगाने से मसीही नहीं बन जाता। लोग मसीहत को एक धर्म समझते हैं, कि जैसे बाकी धर्मों के नाम है, मसीही जो है, क्रिश्चियन जो है, ये भी एक धर्म है। क्रिश्चियन जो है वो एक धर्म नहीं है। क्रिश्चियन वो मसीही वो मनुष्य है जो मसीह के पीछे चलता है, जो मसीह का अनुसरण करता है, जो मसीह का अनुकरण करता है, जो उसके पीछे पीछे उसके पग चिन्हों पर चलता है। अगर खुदावन मसीह कलाम में चलता था तो उसका जो पीछे चलने वाला है वो भी कलाम में चलता है, वो बाहर नहीं चलता है। अगर इसके बाहर जाएंगे विनाश है, इसके अंदर रहेंगे, कलाम में तभी तो लिखा है तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी बरकतें तुम्हें मिल जाएंगी, अपने आप से मिलेंगी। हमें अपने जो सिस्टम को जांचना होगा, क्या हम सही अपने देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? क्या हम उसी के नियमों के अनुसार, उस देश के नियमों के अनुसार चल रहे हैं या फिर इस दुनिया के नियमों के अनुसार चल रहे हैं? अगली बात हम करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो दुनियावी बरकतें चाहिए, उनको बादशाह नहीं चाहिए। बादशाह के द्वारा रखी हुई कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो उसने वायदा की हुई हैं, वो चीज़ें उनको चाहिए, है ना। आज के संदर्भ में बात करें, ज़्यादातर लोगों को चंगाइयाँ चाहिए, ऐसी चीज़ें उनको चाहिए। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या ये गलत बात है? इसमें कौन सी गलत बात है कि अगर मैं बीमार हूँ मुझे चंगाई चाहिए? गलत बात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, गलत बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी वो सारे काम किए, वो अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने भी किए, आज भी होते हैं, अपने दासों के द्वारा खुदावन करता है। लेकिन देखिए, समझें इस बात, कुछ चीजें जो हैं वो गुनाह नहीं होती, लेकिन वो गुनाह के लिए दरवाजा खोलती हैं। गंभीर बात है, इसको समझिए। कुछ चीजें, कुछ बातें गुनाह नहीं होती, पाप नहीं होती, लेकिन पाप के लिए वो दरवाजा खोलती हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल यूज करना जो है वो गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन ये मोबाइल ही आपके लिए पाप का दरवाजा भी खोल सकता है। बात समझ रहे हैं आप? चंगाई मांगना ये गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हमारा फोकस जो है वो उन्हीं चीजों की तरफ लग गया है, हमारा फोकस हमारे खुदा से हट गया है, उसकी बादशाही से हट गया है, और इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान लग गया, हम इन्हीं के पीछे चल पड़े हैं, तो वो आपके लिए और मेरे लिए गुनाह बन जाएंगे। तभी मैंने कहा कुछ चीजें गुनाह नहीं होती, लेकिन वो गुनाह के लिए दरवाजा खोल देती हैं, और इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। हमारा फोकस, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी पहल क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या हमारी प्राथमिकता खुदावन के साथ चलना है? क्या हमारी प्राथमिकता खुदावन के इन नियमों को फॉलो करना है? क्या हमारी प्राथमिकता उस स्वर्गीय राज्य के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है, या फिर इन्हीं छोटी छोटी बातों के पीछे चलना है? अगर इनके पीछे चल रहे हैं फिर वो आपके लिए गुनाह है, गुनाह है। खुदावन जो है वो हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने के लिए, मार्ग बदलने के लिए, इधर उधर जो कुछ हमने जाना है, आना है, वो खुदा का आत्मा वक्त के मुताबिक हमें गाइड करता है, वक्त के मुताबिक। क्योंकि जब हम बाइबल में भी इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब देखने के लिए वो
मजूसी आते हैं तो वो जब वापस जाते हैं तो उनका मार्ग बदल दिया जाता है ना, मार्ग बदल दिया जाता है। इसी तरीके से खुदावंद जो है वो अपने लोगों को वक्त वक्त पर अपने इस कलाम के मुताबिक गाइड करता है, उनको मोड़ता है, उनको सिखाता है सही मार्ग कौन सा है। क्योंकि कलाम में लिखा है, ये बात नीति वचन में बड़ी सुंदर तरीके से लिखी है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन आखिर में वो कहां ले जाता है? वो मौत की तरफ ले जाता है। आज भी हम में से बहुत से लोग हो सकता है कि ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो उनको सही दिखाई पड़ता है। हो सकता है हमें लग रहा है कि हम सही मार्ग पर हैं, हम मसीही परिवार में हैं, हम मसीही लोगों के बीच में रहते हैं, हम चर्च जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, हम लंगर लगाते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं जैसे आज हो रहा है। ये बुरी बातें नहीं है, सब अच्छी बातें। लेकिन कलाम के मुताबिक हमारी ये सब धर्म कर्म के काम जो है ये मैले चिथड़े के समान है खुदावंद के सामने। हम इन कामों को करके ये नहीं सोच सकते कि हम उसके राज्य के लिए तैयार हो गए। ये फॉर्मूला गलत है। कई लोग सोचते हैं कि शायद हम अपने कामों के द्वारा जो है वो स्वर्ग में जा सकते हैं। हम अपनी धार्मिकता से अपनी धार्मिकता से नहीं जा सकते। उसके लिए खुदावंद के अनुग्रह की हमें जरूरत है। और अनुग्रह कब होता है और किस पर होता है? अनुग्रह उस व्यक्ति पर होता है जो खुदा के कलाम में जड़ पकड़ता है, जो इससे दाएं बाएं नहीं मुड़ता। और वो उस वक्त होता है जब हम अपना मन खुदावंद के लिए उसके राज्य की तरफ ध्यान करते हैं, अपना फोकस, जैसे कलाम में लिखा है कि तुम अपना जो ध्यान है अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर लगाओ, अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाओ। जब हमारी आंखें, हमारा चित्त उसकी तरफ लग जाता है, या यूं कहें जब हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित हो जाती हैं, इन दुनिया की चीजों की तरफ से हम हट जाते हैं, जब ये बात हमारे अंदर आ जाती है ना, ये बात हमारे अंदर से निकलने लगती है अपने आप से, खुदावंद तू शरीर को चंगा करे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर तू मुझे ये बरकत देता तो भी भली बात है, अगर नहीं देता तो भी भली बात है। अगर तू ये दरवाजा मेरे लिए खोलता है तो भी भली बात है, अगर नहीं खोलता तो भी भली बात है। जैसे शद्रक मेशक अबदनगो कहते हैं, राजा से कहते हैं वो, देख राजा, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, हम जानते कि हमारा खुदावन हमें इस आग की भट्टी से और तुझसे बचाने की कुव्वत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए, ये बात जो है, अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। ये बात जो है, ये जो एक स्वभाव है, ये हमारे अंदर जब आ जाता है, खुदावंद ये दुनिया की चीजें तू मुझे देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी कोई बात नहीं, मैंने अपना फोकस तेरी तरफ करना है, मैंने इस कलाम के अंदर जड़ पकड़नी है, मैंने इस कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। इस दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं, अब से मैंने इस सिस्टम को फॉलो करना है। दुनिया के सिस्टम को बहुत फॉलो करके देख लिया होगा आपने, दुनिया की आवाजों के पीछे बहुत भाग कर देख लिया होगा आपने। अगर आज तक भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, अगर आज तक भी आप उसी दलदल में फंसे हुए हैं जहां पर पहले थे, तो आज मेरे भाई मेरी बहन जरूरत है कि अपने राज्य के अनुसार, अपने स्वर्गीय किंगडम के अनुसार अपने आप को ढालें। आपके जीवन में आप एक अद्भुत बदलाव को देखेंगे, खुदावंद की बरकतों की बारिशों को आप अपने जीवन में देखेंगे, शिफाएं आपके ऊपर खुदावंद की बरसेंगी, खुदावंद अपने भेदों को आपके सामने खोलेगा। जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, चित्त में भी नहीं आई, वो आपके लिए हो जाएंगी। इस दुनिया में भी आप स्वर्ग का अनुभव करेंगे, वहां फिर उसके राज्य में जब पहुंच जाएंगे वहां तो फिर आनंद है ही है, वहां तो फिर स्वर्ग में रहेंगे। यहां पर भी आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। कब करेंगे? जब आप अपने देश के कानून के मुताबिक चलने लगेंगे। और आपके देश का कानून, फिलिपियों 3:20 में यही लिखा है कि हम उस देश के नागरिक हैं। उस देश के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक जब चलने लगेंगे तो फिर वो देश आपकी रखवाली करेगा, उस देश की सेनाएं आपकी रखवाली करेंगी, उस देश के भंडारों से आपको मिलेगा, उस देश की चंगाई में से, उस शिफा देने वाले हाथ में से आपकी शिफा आएगी। कब? जब उस जिंदगी की किताब को जो स्वर्गीय है आप अपने जीवन में लागू करेंगे।